लॉन्ग स्टैंडिंग सिवियर जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसमें सेंट्रल एरियाज जो है वो फाइब्रोटिक हो जाते हैं और सो कॉल्ड कार्डियक सिरोसिस क्रिएट कर देते हैं। देखिए राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है उससे एलिवेटेड प्रेशर हो सकता है पोर्टल वेन में और उसकी ट्राइब्यूटरीज में, तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहेंगे। इसके साथ साथ वैस्कुलर कंजेशन भी होगी जो कि टेंस इन लार्ज स्प्लीन करवा देगी, जिसको हम कंजेस्टेड स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिवियर और क्रॉनिक पैसिव कंजेशन हो रही है और अटेंडेंट एडिमा हो जाता है बॉवल वॉल जो है, तो ये जो है ना अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द मेडिकेशंस के साथ इंटरफेयर कर सकता है, इतनी ज़्यादा कंजेशन और एडिमा बॉवल की वॉल का। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि प्लूरल, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल स्पेसेस की अगर हम बात करें तो सिस्टेमिक जो वीनस कंजेशन हो रही है राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से, उससे ट्रांसट्यूएट्स बन सकते हैं, यानी इफ्यूजन्स हो सकती हैं प्लूरल में और पेरिकार्डियल स्पेसेस में, लेकिन ये पल्मोनरी पैरेन्काइमल एडिमा नहीं करवाएगी। ये फ्यूजन जो प्लूरल इफ्यूजन है ना, ये ज़्यादा प्रोनाउंस होगी जब राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ साथ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाए और उसके नतीजे में पल्मोनरी और सिस्टेमिक वीनस प्रेशर जो है वो बढ़ जाए, तो प्लूरल इफ्यूजन्स ज़्यादा हो जाएंगी। अब जो कंबाइंड हेपेटिक कंजेशन है विथ या विदाउट डिमिनिश्ड एल्ब्यूमिन सिंथेसिस और इसके अलावा जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, ये पेरिटोनियल ट्रांसट्यूएट करवा देगा, जिसको हम एसआईटीज़ कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हो रहा है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी और हेपेटिक कंजेशन हो रही है ना, बेशक उसमें एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो भी रही है या नहीं भी हो रही, उसके बगैर भी एसआईटीज़ होगा। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो इफ्यूजन्स जो हैं वो एसोसिएटेड होंगे राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ, वो है ट्रांसड्यूएट विद द लो प्रोटीन कंटेंट और उनमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भी नहीं होंगे। ठीक है, ये उनमें अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है उसमें। अब बात करते हैं अगर सबकुटेनियस टिश्यू की, तो एडिमा जो है डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी में होगा, स्पेशली फीट में और लोअर लेग्स में। ये हॉलमार्क होता है, याद रखिएगा, राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। क्रोनिकली जो बेडरिडन पेशेंट्स होते हैं तो उनमें एडिमा जो है जो प्री सैक्रल एरिया होता है वहाँ पे प्राइमरीली हो सकता है। दैट्स इट। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें अनलाइक द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जो प्योर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ना, उसमें टिपिकली ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। इंस्टेड जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं वो सिस्टेमिक और पोर्टल वीनस कंजेशन के साथ रिलेटेड होंगे। ठीक है, सिस्टेमिक और पोर्टल वीनस कंजेशन, और इसमें आ जाएगा कि हेपेटिक और स्प्लेनिक इनलार्जमेंट हो जाएगी, पेरिफेरल एडिमा मिलेगा, देखिए प्लूरल इफ्यूजन्स होंगी और एसआईटीज़। वीनस कंजेशन और हाइपोक्सिया किडनीज की और ब्रेन की ड्यू टू द राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैन प्रोड्यूस द डेफिसिट्स, जो कि बिल्कुल कंपेरेबल है टू दोज कॉज्ड बाय द हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जैसा हो रहा था। तो ऑफ नोट जो कार्डियक डीकम्पनसेशन है ये ऑफन मार्क्ड होती है बाय द अपीयरेंस ऑफ बाय वेंट्रिकुलर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और इनकम्पासिंग जो फीचर्स हैं वो है अपीयरेंस, वो है कि दोनों जो है राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में इनकम्पासिंग फीचर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रोग्रेस करेगा जैसे ही, तो पेशेंट जो है ना फ्रैंकली साइनोटिक हो जाएंगे और एसिडोटिक होंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन की वजह से। तो उसके नतीजे में दोनों उनका कार्डियक आउटपुट भी डिमिनिश हो जाएगा, मतलब कि उनकी वो एसिडोटिक हो रहे हैं ना, फ्रैंकली साइनोटिक और एसिडोटिक। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी टिश्यू परफ्यूजन कम हो रही है। टिश्यू परफ्यूजन क्यों कम हुई? क्योंकि उनका कार्डियक आउटपुट कम हुआ था और उनकी जो है कंजेशन जो है ज़्यादा हो गई इस वजह से। दैट्स इट। अब आ जाए इसकी समरी पे। तो हमने पढ़ा हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा जब हार्ट जो है वो अनेबल होता है टू प्रोवाइड द एडिक्वेट परफ्यूजन टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ की। इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट यूजुअली अकम्पनी होता है कंजेशन हो जाती है वीनस सर्कुलेशन की। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमने पढ़ा कि ये ज़्यादा कॉमनली सेकेंडरी होगा टू द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, माइट्रल या एओर्टिक वाल्व की डिजीज़ या कोई प्राइमरी डिजीज़ मायोकार्डियम की। तो सिम्टम्स जो है ना वो पल्मोनरी कंजेशन के ही कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उसकी वजह से होते हैं, और एडिमा के। आल्दो सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन जो है हमने पढ़ा कि रीनल और सेरिब्रल डिस्फंक्शन करवा देगी। इसी तरह फिर हमने लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर पढ़ा जो कि ज़्यादातर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की ही वजह से होता है, और लेस कॉमनली ये किसी प्राइमरी पल्मोनरी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, राइट साइडेड। ठीक है, और इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं चीफली पेरिफेरल एडिमा से रिलेटेड होते हैं और विजरल कंजेशन से इससे रिलेटेड होंगे इसके साइंस एंड सिम्टम।
दैट्स इट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक विच इज़ दी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। देखिए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो है ये एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं हमारे हार्ट की या ग्रेट वेसल्स की, ठीक है, हार्ट की भी हो सकती हैं या ग्रेट वेसल्स की, जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये 20 से 30% जो है ऑल बर्थ डिफेक्ट वो इन्हीं की वजह से होते हैं। और इसमें आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मैलफॉर्मेशंस, जो कि सिवियर एनामलीज जो कि इनकम्पैटिबल होंगी विद द इंट्रा यूट्राइन एंड पेरीनेटल सर्वाइवल, वहाँ से लेके लेजन्स भी हो सकती हैं जो कि फ्यू या बिल्कुल कोई भी सिम्टम नहीं करवाएंगी। कुछ जो है उनमें मतलब वो कम्प्लीटली अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं पूरी ज़िंदगी। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ नियरली 1% ऑफ द न्यूबॉर्न्स को अफेक्ट करती हैं। रफली 40,000 इन्फेंट्स को हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में। इंसिडेंस इसका प्री मेच्योर इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का, और स्टिल बॉर्न्स में अप्रॉक्सीमेटली 1/4 जो है उनको सिग्निफिकेंट कार्डिक मेलफॉर्मेशंस होंगी। अब जो डिफेक्ट्स हैं ना ये परमिट करते हैं लाइव बर्थ, मतलब ऐसे डिफेक्ट जिनमें लाइव बर्थ हो जाए तो यूजुअली वो एक किसी सिंगल चैम्बर को या रीजन ऑफ द हार्ट को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। 12 एंटिटीज़ जो है वो अकाउंट करती हैं 85% ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को। उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है ये इस 11.1 टेबल में गिवन है। तो इस टेबल में देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है कंजेनाइटल कार्डिक मेलफॉर्मेशंस की। यहाँ पर जो है ये सारी मेलफॉर्मेशंस गिवन है और यहाँ पे इनका इंसिडेंस गिवन है 1 मिलियन लाइफ बर्थ में कितना होता है और ये परसेंटेज है। तो मेलफॉर्मेशन देखिए कौन सी है। सबसे ज़्यादा जो हो रही हैं वो जो 4,000 तक, यानी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में है ना, तो ऊपर वाली जो है वो मतलब ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहली है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट, कोरेक्शन ऑफ द एओर्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एओर्टिक स्टेनोसिस, ट्रांसपोजिशन ग्रेट वेसल्स की, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, टोटल एनमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन और ट्राइकस्पिड अट्रेजिया। तो टोटल ये जो इनका इंसिडेंस है वो 9,757 है, ठीक है। थैंक्स टू द सर्जिकल एडवांसेस जो नंबर ऑफ पेशेंट जो सर्वाइव कर जाते हैं ना कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ से वो बढ़ता जा रहा है रैपिडली। और करंटली जो है ना तकरीबन 2 मिलियन इंडिविजुअल्स यूएस में अलोन जो है, मतलब 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो उससे सर्वाइव कर जा रहे हैं। तो आल्दो सर्जरी जो है ये करेक्ट कर सकती है हीमोडायनेमिक एब्नॉर्मलिटीज़ को। जो रिपेयर्ड हार्ट है वो कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं हो सकता, सिंस कि जो मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है और जो कार्डियक रीमॉडलिंग होती है जो कि कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से होती है, तो वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है। इसके अलावा सारी जो कार्डियक सर्जरीज होती है वो रिजल्ट करेंगी कुछ डिग्री ऑफ मायोकार्डियल स्कारिंग में, तो स्कार भी तो हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेस जो है ना ये सेकेंडरीली होते हैं टू द एरिथमियाज, मतलब ये सेकेंडरीली एरिथमियाज कॉज करवा सकते हैं और मायोकार्डियल डिसफंक्शन करवा सकते हैं, जो कि ओकेजनली बहुत सालों के बाद अपीयर होगा आफ्टर द सर्जिकल करेक्शन। अब पैथोजेनेसिस देखिए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की, तो ये बहुत कॉमनली जो है फॉल्टी एम्ब्रियोजेनेसिस की वजह से अराइज करती हैं ड्यूरिंग द जेस्टेशनल वीक 3, थर्ड जो हफ्ता होता है जेस्टेशन का उसके दौरान, 3 से लेके 8वां हफ्ता, इस टाइम पीरियड के दरमियान जब जो हमारी मेजर कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। 3 to 8 वीक याद रखना है आपने। अब कॉज इसका नहीं पता, तकरीबन 90% जो केसेस हैं उनमें नहीं पता हो कॉज, लेकिन जो एक्सेप्टेड इटियोलॉजिक फैक्टर्स हैं उसमें इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, जिसमें कुछ कंजेनाइटल रूबेला इन्फेक्शन जैसे हो गया, टेराटोजेंस, मैटरनल डायबिटीज़ और जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि बेस्ट कैरेक्टराइज हुए हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ स्पेसिफिक लोकाई इम्प्लीकेट हुए हैं फैमिलियल फॉर्म ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में, और सर्टेन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ जैसे कि ट्राइसोमीज 13, 15, 18, 21। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम भी इसमें इम्प्लीकेट हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस जो है वो इन्वॉल्व करती है मल्टीपल जीन्स को जो कि साथ टुगेदर वर्क करते हैं टू कोरियोग्राफ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ टाइटली रेगुलेटेड इवेंट्स। जो की स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड है जो इंक्लूड करते हैं कमिटमेंट ऑफ द प्रोजेनिटर सेल्स टू द मायोकार्डियल लीनिएज फॉर्मेशन एंड द लूपिंग ऑफ द हार्ट ट्यूब जब मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है। इसके अलावा सेगमेंटेशन जो करवाते हैं और ग्रोथ करवाते हैं कार्डियक चैम्बर्स की और कार्डियक वाल्व की फॉर्मेशन, और जो कनेक्शन करवाते हैं हमारी ग्रेट वेसल्स का हार्ट के साथ। तो मतलब ये सारी चीज़ें होंगे, ये स्टेप्स होंगे जब प्रोजेनिटर सेल्स जो है वो मायोकार्डियल लीनिएज में फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर जो ऑर्केस्ट्रेशन होती है इन रीमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस की वो डिपेंड करती है नेटवर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कुछ फैक्टर्स पे, और सेवरल सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें
WNT आ जाता है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और नॉच पाथवेज। आल्सो ये कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस के लिए एसेंशियल होता है कि मैकेनिकल फोर्स जो है वो इम्पार्ट हो बाय फ्लोइंग पल्सेटाइल ब्लड, जो कि वो सेल्स सेंस करेंगे ऑफ द डेवलपिंग हार्ट एंड वेसल्स, उनको मतलब वो सेंस करेगा, तो मतलब एक मैकेनिकल फोर्स इम्पार्ट होनी चाहिए। अब सिंस के crafting a normal heart involves many steps, even subtle perturbations can adversely influence the outcome. मोस्ट ऑफ द अननोन जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं म्यूटेशंस, जो कि लॉस करवाएंगी या कभी कभार गेन भी करवा सकती हैं फंक्शन को ऑफ अ पार्टिकुलर फैक्टर। अब सेवरल जो म्यूटेशंस है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इन्वॉल्व करती है। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स और या फिर कंडक्शन डिफेक्ट्स, ये ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की म्यूटेशंस की वजह से होते हैं, जैसे कि TBX5 की म्यूटेशन इन द हॉल्ट ओराम सिंड्रोम। हॉल्ट ओराम सिंड्रोम में TBX5 की म्यूटेशन आ जाती है। तो बाकी जो डिसऑर्डर्स है जैसे कि नूनैन सिंड्रोम जो है ये म्यूटेशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, जो कि इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग कास्केड्स में हो जाती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन करवा देगा। माइक्रो RNAs एज वेल एज जो एपिजेनेटिक चेंजेस है जैसे कि DNA की मिथाइलेशन हो जाना, ये भी इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज हुए हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। तो ये लाइकली है कि इवन ट्रांसिएंट अगर इन्वायरमेंटल कोई स्ट्रेस आ जाता है क्रिटिकल जंक्चर्स पे अर्ली इन द प्रेगनेंसी, तो ये सटल चेंजेस करवाएगा इन द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्टिविटी में, जो कि रिकैप्चुलेट कर सकता है डिफेक्ट्स को जो ये हेरिटेबल म्यूटेशंस प्रोड्यूस करेंगे। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो वेरियस स्ट्रक्चरल जो एनामलीज है ना कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की, ये असाइन हुई हैं 3 मेजर ग्रुप्स में और ये बेस्ड है उनके हीमोडायनामिक और क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से। तो पहली है मेलफॉर्मेशंस, जो कि असल में लेफ़्ट टू राइट शंट करवा दे, ऐसी मेलफॉर्मेशन। दूसरी है मेलफॉर्मेशन जो कि राइट टू लेफ्ट शंट करवा दे, जिसमें साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी आ जाता है राइट टू लेफ्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी है वो मेलफॉर्मेशंस जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस करवा दें। तो शंट की बात करें, शंट क्या होता है, ये एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एबनॉर्मल, जो कि चैम्बर्स या फिर ब्लड वेसल्स के दरमियान डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ये समय एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब डिपेंड करता है प्रेशर रिलेशनशिप पे। तो शंट जो है ना वो परमिट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट या वाइस वर्सा। अब जो राइट टू लेफ्ट शंट होते हैं उनमें क्या होता है, डस्की ब्लूनेस हो जाती है स्किन की, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं, जो कि रिजल्ट करता है क्योंकि ना जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना ये बाईपास हो जाएगी और पुअरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कलेक्ट हो जाएगा वीनस सिस्टम से और एंटर कर जाएगा सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन के अंदर। ये देखिए, तो राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होगा कि जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन ये है ना यहाँ से पल्मोनरी, तो ये बाईपास हो रही है और ये पुअरली ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी वजह से साइनोसिस प्रोड्यूस हो जाएगी। बाय कंट्रास्ट अब लेफ़्ट टू राइट शंट की बात करें तो ये ब्लड फ्लो को ना इंक्रीज़ कर देगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर इसमें क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये एसोसिएटेड नहीं होगी या फिर लीस्ट इनिशियली जो है एसोसिएटेड होगी साइनोसिस के साथ। तो हाउएवर ये एक्सपोज कर देगा लो प्रेशर लो रेजिस्टेंस वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन को टू द हाई प्रेशर एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम के साथ। अब इस तरह की जो एल्ट्रेशंस हैं ये एडाप्टिव चेंजेस करवाएंगी, जो कि लंग के वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा ताकि जो है पल्मोनरी बेड को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसके नतीजे में राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। जैसे टाइम पास होता जाएगा तो इंक्रीज्ड पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है ये ऑल्सो शंट रिवर्सल करवाएगी, यानी कि राइट टू लेफ्ट शंट रिवर्सल होगा और लेट ऑनसेट ऑफ साइनोसिस हो जाएगा। अब कुछ जो कंजेनाइटल एनामलीज होती हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं वास्कुलर फ्लो को, यानी ब्लड फ्लो को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। कैसे कि मतलब वो नैरोइंग करवा देती हैं चैम्बर्स की, वाल्स की या फिर मेजर ब्लड वेसल की। तो नैरो हो जाएगा तो फिर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब मेलफॉर्मेशन जो कि कैरेक्टराइज हुई है जिसमें कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अट्रेजिया। टोटली मतलब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब कुछ डिसऑर्डर्स जैसे कि टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट और इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कि पल्मोनरी स्टीनोसिस हो गया, तो ये ऑल्सो एसोसिएटेड होती हैं शंट के साथ, यानी इसमें राइट टू लेफ्ट शंट होगा थ्रू द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि जो वेंट्रिकल होता है ना ये हमारा, यहाँ पे इसके सेप्टम में डिफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से राइट टू लेफ्ट शंट हो सकता है।
तो अब अल्टर्ड हीमोडायनेमिक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का यूजुअली लीड करता है चैम्बर की डायलिटेशन में या फिर वॉल की हाइपरट्रॉफी करवा सकता है। हाउएवर कुछ डिफेक्ट्स जो हैं उसके नतीजे में मसल मास कम हो सकता है या फिर चैम्बर का साइज़ भी, तो हम इसको हाइपोप्लेजिया कहेंगे। अगर ऐसा होगा बर्थ से पहले और एट्रोफी हो जाती है, मतलब अगर ये बर्थ से पहले होगा तो हम इसको हाइपोप्लेजिया कहेंगे, लेकिन अगर एट्रोफी हो जाती है तो वो जो है पोस्ट नेटली डेवलप करेगी। यानी अगर मसल मास और चैम्बर का साइज़ जो है वो कम हो रहा है पोस्ट नेटली तो हम उसको एट्रोफी कहेंगे, लेकिन अगर वो बर्थ से पहले हो रहा है तो हम उसको हाइपोप्लेजिया कहेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं मेलफॉर्मेशन, जो कि एसोसिएटेड हैं लेफ़्ट टू राइट शंट्स में। कैसी ये मेलफॉर्मेशंस हैं? तो देखिए, डिसऑर्डर्स जो कि लेफ़्ट टू राइट शंट्स में एसोसिएटेड होते हैं वो बहुत ही कॉमन टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल कार्डिक मेलफॉर्मेशंस हैं। उसमें आ जाती हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। इस फिगर 11.2 में कॉमन कंजेनाइटल कॉजेज़ दिखाए गए हैं लेफ़्ट टू राइट शंट्स के। इसमें ये